सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, मखसूस नशिस्तें किसको दी गई? बेनिफिशरी कौन थे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से सवाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI फे को फायदा दिया गया। वकील का जवाब, मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें मुतनाज़े हैं। वकील फैसल सदीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए कि लगता है कि आपके अदादोशुमार दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे ये 22 नशिस्तें हैं या 23 हैं। बेनिफिशरी जमातों में से कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत करती है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तमाम दीगर जमातों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, लोगों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं कि आपने शमूलियत करवाई, अब हक भी दे। इलेक्शन कमीशन शमूलियत दुरुस्त मानता है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं देता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ्त। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। खावर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जमंद पर एतराज़ किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आजम खान ने साइफर बानी PTI को दिया, इससे मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं। वकील सलमान सफदर के दलाइल, इससे मुतालिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, वो ये बात साबित करें। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वकील सलमान सफदर। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमा से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलरा में 2 मुकदमा दर्ज थे। आपने सियासत से ब्रेक ली थी, PTI में आने के लिए पेशरफ्त हो रही है। सहाफ़ी का फवाद चौधरी से सवाल, मैंने PTI कब छोड़ी थी? कोई ब्रेक नहीं ली थी, यहाँ जैसे ब्रेक हो रही है आपको पता ही है। फवाद चौधरी का जवाब, कहा अदालत को फैसला करना है कि PTI वजूद रखती है या नहीं। लोगों ने वोट PTI को दिया तो सब चीज़ें भी PTI को ही मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से 11.8% पर आ गई। अप्रैल के मुकाबले मई में अफराते ज़र 11.76% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई 17.2% की सतह पर थी। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शरह 29.1% थी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसियों की वजह से अफराते ज़र में कमी हुई। इदारा शुमारियत के मुताबिक रिकॉर्ड ज़रई पैदावार, मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% की कमी रिकॉर्ड। मई में आलू 14.73, गोश्त 4% और लोबिया 3.9% महंगा। प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदुम 22.7% सस्ती हुई। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, दिन के वक्त घरों से निकलना महाल। लाहौर में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 44 डिग्री जैसी शिद्दत मतवक्के। मुजफ्फराबाद में 42, कराची 39, कोयटा में 38 डिग्री की गर्मी का एहसास होगा। महकमा मौसमियात की 5 और 6 जून को लाहौर में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 20,828 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरी परेशान।
पंजाब हुकूमत अब तक मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी क्यों नहीं बना सकी? अथॉरिटी तो कायम हो गई, फाल कब होगी? हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कोई ठोस इकदाम किया है तो बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई अमली इकदाम पेश नहीं कर सके। हैरत है कि मौसमियाती तब्दीली पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह। अथॉरिटी के मेंबरान की तैनाती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया, 2 माह में अमल मुकम्मल होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। सीडीए ने फ्रॉड किया, 2 नोटिस का एक ही नंबर है। नोटिस पीटीआई को नहीं, सरताज अली को भेजे गए। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के अमले के साथ डकैती। थाना मागला पुलिस ने सऊदी शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर 6 लाख रुपए मालियत के 2 मोबाइल फोन्स छीन लिए। मुलजिमान मोबाइल का पासवर्ड भी पूछते रहे। मुकदमे का मतन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आईजी से सऊदी शहरियों से डकैती के वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबा। अमन व अमान की बहाली और NA 244 के मकीनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और जामे ऑपरेशन की ज़रूरत है। एमकेएम के रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार का कब्जा माफिया के खिलाफ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर दाखिला और मेयर कराची को खत। ज़मीनों पर कब्जे के बाद प्लॉट्स को धोखादही से 1 से ज़्यादा खरीदारों को फ़रोख्त किया जाता है। गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने वाले सरकारी इदारों के बाज़ अफसरान का भी तबादला किया जाए। फारूक सत्तार। कराची में डाकू बेलगाम। पुलिस स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम। रवां साल स्ट्रीट क्राइम और रहजनी की 31,641 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। 5 माह के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 72 शहरी कत्ल कर दिए गए। 238 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। शहरियों से 5 माह के दौरान 17,828 मोटरसाइकिल्स और 851 गाड़ियां छीनी गईं। पुलिस मुकाबलों के दौरान 19 मुलजिमान हलाक और 437 से ज़ायद को गिरफ्तार किया गया। और स्ट्रीट क्राइम जिंदगी और मौत का मसला है। कराची के लोग जराइम से परेशान हैं। जराइम की वारदातों में कमी के दावे झूठे हैं। एक मोबाइल के लिए नौजवान को कत्ल किया जाता है। पुलिस में काली भेड़े मौजूद हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथ में बंदूक कौन थमाता है? स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मुसल्लत करने वालों को बेनकाब करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।